के जो लोग यहाँ पे इस कार्यक्रम का आयोजन किए, मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा, उन्हें धन्यवाद दूंगा कि बहुत अच्छा इन लोगों ने कार्यक्रम किए। महायज्ञ का कार्यक्रम सफल कार्यक्रम रहा। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार अग्नि यज्ञ के बाद, अग्नि वर्षा के बाद, आप कह सकते हैं अग्नि यज्ञ के बाद आज फूलों की बारिश हो रही है। तो कहते हैं जब आप सनातन के लिए संसार को अपना देश की संसद को हम संत संसद बनाना चाहते हैं। स्वामी स्वदेशानंद ब्रह्मगिरी महाराज देश की संसद में अब संत जाएंगे और अखंड भारत का निर्माण करेंगे। उत्तर प्रदेश के महोबा गुड़ा में सनातनी महायज्ञ के समापन अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सनातनी अखाड़ा के संस्थापक संयोजक स्वामी स्वदेशानंद ब्रह्मगिरी महाराज ने अपने 55 मिनटों के भाषण में संगठन को मजबूत बनाने, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने, भारत में सनातन बोर्ड का गठन करने, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिए जाने, साधु संतों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाने इत्यादि मांगों पर जोर देते हुए कहा कि हम संतों को सत्ता तक पहुंचाकर देश की संसद को संत संसद बनाकर अखंड भारत का निर्णय करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें 25 करोड़ सनातनियों की ज़रूरत है और हमने 2030 तक 25 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी उद्देश्य को लेकर हम काम कर रहे हैं। उसमें हर प्रदेश के सनातनी भाइयों बहनों का सहयोग हमें मिल रहा है। स्वामी स्वदेशानंद ब्रह्मगिरी महाराज ने कहा कि 25 करोड़ सदस्य के लक्ष्य को पूरा करने के लिए देश के हर प्रांतों में तथा नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया आदि देशों में हम और हमारे पदाधिकारी भ्रमण कर रहे हैं। कि पूरे देश में 13 अखाड़े का गठन हुआ है, लेकिन 14 अखाड़े का गठन हमारे नेपाल के पोखरा में हम लोगों के द्वारा किया गया, जहां 10,000 साधु संत और बुद्धिजीवी एकत्रित थे। उन बुद्धिजीवियों के निर्णय के अनुसार हमने वहां पे पोखरा में सनातनी अखाड़े का गठन किया। साधु संतों को और बुद्धिजीवियों को जोड़ने का काम हम कर रहे हैं। आज हमारे 11 करोड़ से भी ज्यादा सदस्य यहाँ बन चुके हैं। हमने 2030 तक ये लक्ष्य रखा है कि हम 25 करोड़ सदस्य बनाकर और हमारा संत संसद में जाएगा और वहां पे सब संतों की बात और सनातनियों की बात रखेगा, तब जाके हमारा अखंड भारत का निर्माण होगा। साथियों, हम अखंड भारत के साथ साथ हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं भारत को, और विश्व गुरु तभी बनेगा तब हमारे 100 करोड़ सनातनी एक मंच पर आ जाएंगे। और ये अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच एक ऐसा मंच है जिसका नाम ही अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच है, जिसमें साधु संत भी जुड़े हैं, बुद्धिजीवी भी जुड़े हैं, पढ़े लिखे लोग भी जुड़े हैं, हमारी मातृ शक्तियां भी जुड़ी है, हमारे युवा साथी भी जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें उम्मीद है, हमें विश्वास है कि आने वाले 2030 तक हम 25 करोड़ सदस्य बनाकर रहेंगे और हमारे साधु संतों को हम सांसद तक पहुंचाते रहेंगे और सांसद भारत का अखंड भारत का निर्माण हम कर पाएंगे। तो साथियों, हम लोगों को ये लक्ष्य लेके चलना है। आज यहाँ पर हमने हमारे आदरणीय युवा शाखा में, युवा मंच में धर्मेंद्र विश्वकर्मा जी की हम नियुक्ति करेंगे। हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि अपना एक ही लक्ष्य बना के चलो, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, अपना लक्ष्य साध के रखो। जैसे अर्जुन ने अपना लक्ष्य साध के रखा था कि उसको सिर्फ चिड़िया की आंखें दिखाई दे रही थी, वैसे आपको सिर्फ संसद दिखाई देना चाहिए। और जिस दिन आपको संसद दिखाई देगा उस दिन आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आप संसद तक जरूर पहुंचेंगे। बात को छोड़कर, हमें क्षेत्रवाद को छोड़कर हमें सिर्फ एक ही बात को ध्यान में रखना है कि यदि कहीं हमारा सनातन जीवित है और हमारा सनातन सुरक्षित है तो आदरणीय मोदी जी की वजह से और आदरणीय योगी जी की वजह से हमारा सनातन सुरक्षित है। सनातनी एक मंच पर आ जाएंगे। और ये अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच एक ऐसा मंच है जिसका नाम ही अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच है, जिसमें साधु संत भी जुड़े हैं, बुद्धिजीवी भी जुड़े हैं, पढ़े लिखे लोग भी जुड़े हैं, हमारी मातृ शक्तियां भी जुड़ी है, हमारी युवा साथी भी जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें उम्मीद है, हमें विश्वास है कि आने वाले हम ये कहना चाहेंगे कि आज हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष राकेश झा जी यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ जितने भी साधु संत आए हुए हैं उनका मान्य अर्पण करके उनका स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। यहाँ सारे सभी भक्तों का हम अभिवादन करते हैं, उन्हें पुष्पहार पहनाकर उनका हम स्वागत करते हैं। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार अग्नि यज्ञ के बाद, अग्नि वर्षा के बाद, आप कह सकते हैं अग्नि यज्ञ के बाद आज फूलों की बारिश हो रही है। तो कहते हैं जब आप सनातन के लिए संसार को अपना सर्वस्व निछावर करते हैं तो आपको सम्मान भी स्वतः प्राप्त हो जाता है और सब कुछ प्राप्त हो जाता है।
जो आज देख सकते हैं साधु संत महात्माओं को आज झाजी द्वारा जो सम्मानित किया जा रहा है, जो सराहनीय है, इसकी मैं प्रशंसा करता हूं। जो कम से कम अगर आप अग्नि यज्ञ में शामिल नहीं हो सकते तो कम से कम अग्नि में एक कुंड अवश्य दें, अग्नि में एक कुंड अवश्य दें, एक कदम आप अपना सनातन के प्रति अग्रसर अवश्य करें। और एक एक कदम आगे अगर हम सभी सनातनी करेंगे तो हिंदू राष्ट्र बनने से, हिंदू राष्ट्र घोषित होने से भारत को कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। सबसे पहली बात तो मैं ये जो आयोजक हैं, 3-4 गांव के जो लोग यहाँ पे इस कार्यक्रम का आयोजन किए, मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा, उन्हें धन्यवाद दूंगा कि बहुत अच्छा इन लोगों ने कार्यक्रम किए। महायज्ञ का कार्यक्रम सफल कार्यक्रम रहा और काफ़ी भंडारे में भी करीब 10,000 से ऊपर लोगों ने भंडारा किया। ये बहुत बड़ी बात है। एक जंगल जैसे एरिया में यहाँ पे कोई सोच नहीं सकता था कि इतने लोग आएंगे, लेकिन 10,000 लोगों की भीड़ आई। उससे स्पष्ट है कि इस क्षेत्र के लोग बहुत धर्म कर्म पर विश्वास रखते हैं और सारे सनातनी हैं। हमको भी अच्छा लगा, मैं यहाँ 5 दिन रहने का अवसर मुझे मिला और 5 दिन में मैंने जो उत्साह और जो उमंग देखा इन लोगों में, वो मुझे विश्वास है कि आने वाला समय ये ज़रूर एक धाम बन के उभरेगा और पूरे देश में इसका नाम चलेगा। गुढ़ा में जो सिद्ध बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध होगा। और मैं सभी से निवेदन करूँगा कि पुनः जो कार्यक्रम आप करने जा रहे हैं उसमें जैसे आज उत्साह दिखाया, आज जैसे उमंग दिखाया आपने, आने वाले समय में भी ऐसा उत्साह दिखाएंगे तो निश्चित है ये जो कार्यक्रम होगा बहुत सफल कार्यक्रम होगा, जैसे ये कार्यक्रम सफल हुआ। आज आपके संगठन में कितने लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है? आज हमारे संगठन में लगभग 500 लोगों ने सदस्यता ग्रहण किया है, जिसमें युवा शाखा के लोग हैं, हमारे मेन शाखा के लोग हैं, उसमें भी किए हैं। कुछ महिला शाखा के भी हैं, कुछ हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच में हैं, कुछ नरेंद्र मोदी विचार मंच में हैं। ऐसे सारे, चूँकि नरेंद्र मोदी विचार मंच की 28 शाखाएँ हैं, 28 शाखाओं में बहुत सी शाखाओं में लोगों ने सदस्यता ग्रहण किया। मैं उनको भी बधाई दूँगा।